हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर मंथ तक की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन बनी है, इस सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट 8 होगा। इससे पहले हम लोग 7 पार्ट को कर चुके हैं, जो एक प्रकार की क्विक रिवीजन है, जो आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग को जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है, उसको भी साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़े के अनुसार कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कोयला मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 के अंतिम आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कोयला उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक थे? टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। जो बजरंग पुनिया है ना, वह एक कुश्ती प्लेयर है और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया था और भारत का रैंक 48 नंबर पर था। और टोक्यो ओलंपिक के जो सेरेमनी हुआ था, इसके ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थी। एमसी मैरी कॉम एक मुक्केबाज प्लेयर है और मनप्रीत सिंह एक हॉकी प्लेयर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम श्रीनिवासन को पूना किस बैंक का प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? श्याम सुंदर को फेडरल बैंक का फिर से प्रबंधक निर्देशन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, फेडरल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकल बैडमिंटन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी है? यानी कि विंबलडन खिताब 2021 जीतने वाली प्रथम महिला ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर कौन बनी है? एशले बाल्टी बनी है। यानी कि 2021 का महिला ओपन विंबलडन का खिताब एशले बाल्टी के द्वारा जीता गया है और पुरुष एकल विंबलडन का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। यानी कि जो टेनिस का जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है ना, जिसमें 3 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन का। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑफ है, नितिन गडकरी। जो नितिन गडकरी है ना, वह सड़क राज्य मार्ग मंत्री भी है और नितिन गडकरी जी का कंस्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हंगरीना ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? हंगरीना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब यानी कि स्टेबन ओकोन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, स्टेबन ओकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के पहले आर्कटिक यानी कि आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन चमोली डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, चमोली। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, देहरादून और गैरसैंण।
देहरादून उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है और गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अपनी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड देने की घोषणा ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन ओडिशा सरकार। जो ओडिशा सरकार है ना, वह हॉकी टीम को 10 वर्षों तक संरक्षण प्रदान करेगी और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यानी कि ओडिशा में बन रहा है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन अभय कुमार सिंह। जो सहकारिता मंत्रालय है ना, इसकी गठन हाल फिलहाल में हुई है और सहकारिता मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी है। जो अमित शाह जी है ना, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर है और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान से निकासी के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? यानी कि भारत सरकार अफगानिस्तान से अपने नागरिक को निकालने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति रखा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है देवी शक्ति। जो अफगानिस्तान है ना, वह भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन शेयर करता है जो 106 किलोमीटर का करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ODF प्लस स्थिति को शीघ्र प्राप्त करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा 100 दिवसीय सुजलाम अभियान शुरू किया गया है? यानी कि ODF प्लस स्थिति को शीघ्र प्राप्त करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 100 दिवसीय सुजलाम अभियान शुरुआत किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्री वर्तमान में जो कौन है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार्सिलोना छोड़ने के बाद मेसी ने निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब को साइन किया है? यानी कि जो मेसी है ना, बार्सिलोना क्लब को अब छोड़ दिए हैं। इसके छोड़ने के बाद मेसी के द्वारा पेरिस सेंट जॉर्न को ज्वाइन किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है पेरिस सेंट जॉर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने दलित बंधु योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाएगा? दलित बंधु योजना जो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसके तहत प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपया दी जाएगी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इन एन आइडियल वर्ल्ड उपन्यास को यानी कि कुणाल बसु के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कुणाल बसु, जिसको 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में संचालित मैंग्रेंज जल विद्युत परियोजना को बर्न मेडल प्राप्त हुआ है? यानी कि बर्न मेडल किस जल विद्युत परियोजना को प्राप्त हुआ है? तो भूटान की एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम मंगडुचू है। इसी को बर्न मेडल से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा को न्यूल्ट्रम बोलते हैं। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई नागर एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
ई नगर एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म को गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है गुजरात। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जिनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की लगाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी नामक पुस्तक को सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है सुधा मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति और विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है 2021। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे AANS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? AANS पुरस्कार से बसंत मिश्रा को सम्मानित किया गया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में अक्रा को यानी को नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है अक्रा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अक्रा की यानी कि कैपिटल कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सोरजोत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? सोरजोत मेहंदी जो राजस्थान की एक विशेष प्रकार की मेहंदी होती है, इस मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है राजस्थान। जो जीआई टैग होता है ना, इसको इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। जीआई टैग किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए मिलती है। अगर जिस उत्पाद को जीआई टैग मिल जाती है तो उस उत्पाद की मान्यता 10 वर्षों तक के लिए बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राइवेट स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया गया है? प्राइवेट स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च करने की घोषणा यानी कि स्टीव वोनिज के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन स्टीव वोनिजेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु राज्य ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तमिलनाडु राज्य ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यानी कि किसके किसके साथ समझौता किया है? वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ किया है। इसका सही आंसर ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है? यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाली कंपनी जो यानी कि PFC बनी है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है PFC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूरसंचार के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने % FDI की मंजूरी दी गई है? यानी कि दूरसंचार के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के लिए कुल 100% की FDI की मंजूरी दी गई है। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब इसमें 100% की विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने निम्नलिखित में से
किस देश को सदस्य के रूप में मान्यता दी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, हाल फिलहाल में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को यानी कि सदस्य देश के रूप में मान्यता दी है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, उपयुक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेनिंग जहाज है? भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल जहाज कौन बना है? तो ध्रुव बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के क्रिकेटर ब्रेंड टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ब्रेंड टेलर जो जिम्बाब्वे के एक क्रिकेटर थे, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर है और क्रिकेट में कुल 11 प्लेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए किस राज्य ने डेनमार्क के साथ भागीदारी की है? मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए डेनमार्क के साथ भागीदारी करने वाला स्टेट तमिलनाडु बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किससे के सभी वक्फ संपत्ति की जियो टैगिंग करने का निर्णय लिया गया है? यानी कि वक्फ संपत्ति को जियो टैगिंग करने का निर्णय हाल फिलहाल में पुदुचेरी के द्वारा लिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पुदुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, गूगल। गूगल की स्थापना 1998 को हुआ था। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं निर्मित निम्नलिखित में से किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है? गोवा शिपयार्ड में निर्मित गश्ती पोत यानी कि कौन सा गश्ती पोत है जिसको भारतीय तटरक्षक जहाज में सौंप दिया गया है? इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि लक्ष्य को हाल फिलहाल में सौंप दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है। और हर एक साल भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं। यह भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार के बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इस बार के बजट में कोविड-19 के लिए कुल 3500 करोड़ रुपए की धनराशि को आवंटित किया गया है। यह आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन की पूछने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2021-22 के दौरान घोषित स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत वाणिज्यिक वाहनों को कितने वर्ष वाहन परीक्षण से गुजरना होगा? यानी कि 2021-22 के बजट में एक पॉलिसी लाई गई है जिसके तहत स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत वाहन को यानी कि कितने वर्ष के लिए परीक्षण से गुजरना पड़ेगा? 15 वर्षों तक इसको परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य की बागवानी विभाग द्वारा पुष्प प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? पुष्प प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में किया जा रहा है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जिसका नाम बासवराज एम बोम्बई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक की जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए किस देश ने यूज 2.1B रॉकेट से आर्कटिक एम नामक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? आर्कटिक 2.1B यानी नहीं, आर्कटिक एम नामक निगरानी उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर रसिया होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। रसिया के स्पेस स्टेशन को रोसमॉस बोलते हैं और अमेरिका के स्पेस स्टेशन को यानी कि नासा बोलते हैं, और भारत के स्पेस स्टेशन को इसरो बोलते हैं, और चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अरब देश ने सेना बल में महिलाओं की नियुक्ति की घोषणा की है? सेना बल में महिलाओं की नियुक्ति की घोषणा सऊदी अरब की सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवनी लखेरा ने हाल ही में पैरा ओलंपिक खेल में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है तथा वह स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? अवनी लखेरा जो एक निशानेबाजी प्लेयर है, जिनके द्वारा इस वर्ष के पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती गई है। यह भारत की प्रथम महिला बनी है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, निशानेबाजी। इस वर्ष के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 19 पदक जीता गया था और भारत का रैंक टोक्यो पैरा ओलंपिक में 24 नंबर पे था। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिम्बेक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? सिम्बेक सैन्य अभ्यास को भारत ने सिंगापुर के साथ किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी का गठन किया है? ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी का गठन आशीष धिरनोकर के नेतृत्व में किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन आशीष धिरनोकर। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य जज NV रमना है, जो NV रमना है ना, जो भारत के 48 नंबर के मुख्य जज है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज बाबर मिसाइल का परीक्षण किया गया है? यानी कि बाबर मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच अलग होने वाली सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय खुशी को बढ़ाने के उद्देश्य से तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? दलाई लामा जी के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से यानी कि संन्यास की घोषणा श्रीलंका के गेंदबाज धमिका प्रसाद के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, श्रीलंका। चलिए जान लेते हैं ICC के बारे में। ICC की स्थापना
1909 में हुआ था। और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग वर्कले है। और आईसीसी में कुल कंट्री की संख्या 140 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीएलसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? बीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब हाल फिलहाल में किसके द्वारा जीता गया है? तो मंसा के द्वारा जीता गया है, जो ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पानी पाइप जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? हर घर पानी हर घर सफाई योजना की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जिसका नाम चरणजीत सिंह अतरा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू की है? स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रिक वाहन। इसके तहत दिल्ली सरकार की मुख्य लक्ष्य है कि 25% इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि दिल्ली में चलाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के मार्गदर्शन में आर्थिक मामले के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभार द्वारा किस थीम का तैयार किया जाएगा? इसका मुख्य थीम का नाम होगा यानी कि ए और बी। ए नंबर पर बजट और आजीविका और दूसरा है बी सेफ्ड रिकवरी। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के द्वारा शुरू की गई किस पहल के तहत कोविड-19 के टीके पड़ोसी देश को प्रदान किया गया है? यानी कि कोविड-19 के टीके भारत सरकार ने एक पहल के तहत यानी को पड़ोसी देश को पहुंचाया है। इस पहल का नाम वैक्सीन मैत्री था। चलिए दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 चुना गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए श्याम श्रीनिवासन को चुना गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन श्याम श्रीनिवासन। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिसका पार्ट आज 8 था, अगर आप लोग 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।